हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर सॉल्व किया था और आज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3.3 का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं क्या है सेकेंड नंबर। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। आपको इन दोनों नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें लगाने हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जैसे ए नंबर क्वेश्चन है 572, तो एक बार आपको 4 से भी देखना है और एक बार 8 से भी देखना है, दोनों से देखना है। कभी कभी क्या होगा कि 4 बस से जाएगा, कभी कभी होगा कि 8 से जाएगा, कभी कभी दोनों से नहीं जाएगा या फिर दोनों से चला जाएगा। तो यही टेस्ट आपको करने हैं कि किससे ओनली 4 से जा रहा है, ओनली 8 से जा रहा है या दोनों से जा रहा है। ये सारा कुछ आपको देखना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं, इसलिए मैं रफ की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी और आपको समझा पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर। यहाँ देखिए सेम वही चीज़ लिखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। क्योंकि 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सारे टेस्ट यूज किए गए हैं। 2 से लेके पूरे 11 तक के जितने भी रूल आपकी बुक में है वो सारे रूल का यूज किया गया है। तो अब आप अच्छी तरह से रूल रेगुलेशन से वाकिफ हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, 572। तो जब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 72 को 4 से आप डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो 572 भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट के 2 डिजिट चूज करते हैं और 8 में लास्ट के 3 डिजिट चूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 4 1 जा 4, ये हो गया, 3 आएगा एंड 2, 4 8 जा 32। ये तो 4 से डिवाइड हो गया। मैं इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए छोटा सा 4, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ और 8 से ट्राई करती हूँ क्या ये नंबर 8 से भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट ले लेंगे। 8 7 जा 56, 12 आया, 8 2 जा 16, ज्यादा हो जाएगा तो 1 जा कीजिए। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ 4 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये तो ऐसे रफ के लिए अपन ने लिखा था। आप लिखेंगे 572 इज डिविजिबल बाय ओनली 4। क्लियर हुआ। अब चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 7,26,352 लिखा हुआ है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट आप फटाफट चूज कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 1 जा 4, 1 आएगा, 4 3 जा 12। ये 4 से तो पूरी तरह से चला गया है ना। यहाँ पे छोटा सा आप 4 लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करके स्टेटमेंट लिखेंगे पर फिलहाल, ताकि आपको भूले ना। और 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चूज करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट चूज कर लिया हमने। 8 4 जा 32, ठीक है। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 4 जा 32 अगेन। ये देखिए ये 4 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप इरेज कीजिए और लिखेंगे 7,26,352 is divisible by 4 and by 8 both, ठीक है। ये दोनों से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है, लास्ट का 2 डिजिट चूज किया हमने, 2 डिजिट चूज किया हमने और वो क्या है, 0 है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, अरे ये 0 से तो ये कैसे 4 की टेबल पढ़े कि 0 आए।
तो एक चीज ध्यान रखिए कि 0 से जब 4 को इससे डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, जीरोजा, मतलब आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर भी 0 ही होगा। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते तो आप कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है और उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है ना, जैसे ऐसे हो गया और इसको किसी से डिवाइड करना है तो वो पूरी तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 4 से तो जाएगा जाएगा, देख के ही समझ जाना आप, ये 4 से जाएगा। अब 5 का 8 का क्या रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट चूज करके इसको ट्राई कीजिए और ये 4 से 100% जाएगा। ये वाला होता है ना कि अगर 0 ऊपर रहे, कोई भी नंबर नीचे रहे तो वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो फिर वो ये भी नहीं है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर 0 ऊपर है 4 नीचे है तो फिर वो क्या होगा, पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाता है। या पिछले आई थिंक सेकेंड चैप्टर में ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। ये 4 से तो जाएगा जाएगा। अब 8 का चलिए देख लेते हैं। तो 8 में चूज करेंगे 3 डिजिट और देखिए 8 6 जा 48, ये 10 में 2 8 जाएगा तो 2 आएगा, ये 0 और ये 0, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ रहा है रिमाइंडर, मतलब ये सिर्फ 8 से 4 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिख दोगे 5500 इज डिविजिबल बाय ओनली 4। क्लियर हुआ। अब इसको देख के ही पता चल गया, लास्ट पे 2 डिजिट ले रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट आप चूज करोगे तो 3 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 8 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 4 0 जा 0, 8 0 जा 0। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 0। क्लियर हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई मतलब ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट अगर आप देख रहे हैं वो 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट चूज कर रहे हैं आप और उसमें भी तीनों अंक 0 0 आ रहे हैं, इसका मतलब वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिखिए कि 6000 इज डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8 बोथ। क्लियर हुआ। इस तरह से आपके सेकेंड नंबर के डी नंबर तक सॉल्व हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो आपके पास वीडियो है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और देखती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। डी नंबर तक सॉल्व हो गया है। अब ई है 12,159, एफ है 14,560, 21,084, 3,17,95,072, आई है 1,700 और जे है 2,150। अब मैं इनको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर से चलते हैं अपने रफ में और ई नंबर अब सॉल्व करेंगे। ई नंबर क्या है, 12,159। तो सेम वही पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ई हो गया, एफ हो गया 14,560, एफ हो गया फिर जी 21,084।
ठीक है, अब चलिए इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट चूज करते हैं। तो 2 डिजिट हमने चूज कर लिया। अब देखिए क्या ये जा रहा है, 4 1 जा 4, 19 आ गया। 4 की टेबल में 19 आता ही नहीं है। 4 4 जा 16 और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा। मतलब ये 4 से तो नहीं जा रहा है। अब 8 से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 8 का क्या है, 159। तो 8 2 जा 16 ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो मोस्टली हम लोग 1 डिजिट ही चूज करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ देखिए 1 डिजिट है और इसका 1 डिजिट चूज करेंगे तो ये छोटा है ना, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, 2 डिजिट ले लेते हैं। तो 8 2 जा 16 ज्यादा हो रहा है तो 8 1 जा 8। 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और ये 9। ठीक है, 8 9 जा 72। ठीक है, 9 में 2 7। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, रिमाइंडर आ रहा है। तो ना तो ये 4 से जा रहा है और ना ही ये 8 से जा रहा है। तो आप लिखेंगे 12,159 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8 बोथ। ठीक है, अब देखिए ये है तो लास्ट का 2 डिजिट फटाफट लिख लीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, ठीक है, 2 आया। 4 5 जा 20, ये तो 4 से पूरी तरह से चला गया। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। याद रखिएगा ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हुआ है। अब 8 से देख लेते हैं जल्दी से। 8 7 जा 56, ठीक है, और ये वाला जो 0 है ये अपने आप ही क्वोशंट में चला जाता है ना, या जीरोजा भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको सही लगे। तो ये तो 8 से भी चला गया और 4 से भी चला गया। तो आप फिर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, 14,560 इज divisible by 4 and by 8 both। क्लियर हुआ। अब चलिए लास्ट का देखते हैं। तो लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट आप चूज करेंगे तो कितना आएगा, 84। तो ये तो 4 से जाएगा। 4 2 जा 8, 0 4 1 जा 4। ठीक है, ये 4 से तो चला गया, ध्यान रखिएगा ये 4 से चला गया। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो जब 3 डिजिट आप चूज करेंगे और किसी नंबर के पहले 0 होता है, अगर उतना ही चूज करना होता है तो वो काउंटेबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे 84 ही होगा। तो 8 से जब करेंगे तो 8 1 जा 8, और ये जो 4 है ये छोटा हो जाएगा 8 से, तो आगे तो डिवाइड होना पॉसिबल ही नहीं है। या फिर नॉट डिवाइडेड सो गेट 0 पॉइंट वगैरह लगाइए, तो उसकी जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये डिवाइड है पूरी तरह से कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है बट ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप लिखेंगे 21,084 इज डिविजिबल बाय ओनली 4। क्लियर हुआ। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए एक बार फिर से बुक में चलते हैं। यहाँ देखिए एच नंबर सॉल्व करना है। 3,17,95,072, 1,700 एंड लास्ट नंबर इज 2,150। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एच नंबर सॉल्व करते हैं। 795072। पूरे क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके सेकेंड क्वेश्चन में ज्यादा बचे भी नहीं है। 1700
और G नंबर इज द लास्ट नंबर 2150। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट आप फटाफट ले लीजिए। 72 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 से तो ये चला गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आपको सारी चीजें पता है, डिवाइड वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से आता है, आई नो। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर बहुत जल्दी होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, थोड़ी सी स्पीड को अपने डाउन किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर 3 डिजिट भी चूज कर रहे हैं तो 72 ही आएगा। यहाँ पे 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये मतलब 4 से भी जाएगा और ये 8 से भी जाएगा। तो आप लिखेंगे 3,17,95,072 is divisible by 4 and by 8 बोथ मैं यहाँ लिख देती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो साइड की चीजें कट जाती हैं, इसलिए मैंने बहुत नीचे लिखा है, ये इसी क्वेश्चन का है। अब देखिए फिर से वही चीज आ गया, लास्ट का 2 डिजिट है, दोनों क्या है, 0 हैं। तो देख के आपको जान जाना है। अगर 1 डिजिट होगा ना, 1 डिजिट है तब तो फिर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 डिजिट आप चूज कर रहे हैं और दोनों डिजिट आपके क्या हैं, 0 0 हैं, तो देख के आपको समझ जाना है कि वो 4 से तो जाएगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट के 2 डिजिट अपन चूज कर रहे हैं और दोनों क्या है, 0 हैं। इसका मतलब वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब सिर्फ 8 का चेक करना है। 8 का चलिए चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64। ठीक है, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया। 10 में 4 माइनस किए 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 8 7 जा 56, तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर ही आएगा, मतलब ये 8 से नहीं जा रहा है। तो 1700 इज डिविजिबल बाय ओनली। क्लियर हुआ। अब लास्ट का है, फटाफट करते हैं इसको। तो 50 है, 50 से 50 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, 1 आ गया 0, 4 2 जा 8, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब 8 से चेक कर लेते हैं एक बार। 8 2 जा 16 ज्यादा हो रहा है तो 1 जा कीजिए, 7 आएगा। इसमें भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। 8 8 जा 64, 10 में 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें भी रिमाइंडर आएगा, तो ना तो ये 4 से जा रहा है और ना ही ये 8 से जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय, एक मिनट सॉरी, नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8 बोथ। ये ना तो 4 से जा रहा है और ना ही 8 से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।